नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे, जो कि है आपका रेशम क्लासेस इग्नू का ऑलराउंडर चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है सिर्फ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और आपके एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन की सारी यहाँ पे आपको सुविधा। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ आपके एग्जामिनेशंस से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हो गए या फिर हो गए आपके लेक्चर्स वीडियो, तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं हमारे अनदर चैनल पे, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जो कि है आरोही की एडवाइस। और इस पे आपको मिलेगी आपकी सबसे लेटेस्ट और हाँ, आपकी इमोशन से जुड़ी सारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, जैसे कि आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों, इग्नू की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पे एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है यूजीसी की तरफ से भी, कि अब आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे नोटिस के थ्रू ये बताया गया है, अब आपको बहुत सोच समझ के अपनी आगे की प्लानिंग करनी होगी, यानी अपने फ्यूचर को देखना होगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरी यहाँ पे समस्या, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए। अब सब कुछ रद्द हो चुका है। जी हाँ, रद्द सारी चीज़ें यहाँ पे रद्द हो चुकी है, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है आपके लिए। बैड न्यूज़ है, ज़रूर सुनिएगा। हमेशा गुड न्यूज़ ही नहीं, बैड न्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि बुरी खबर भी क्या है। अगर बुरी खबरों पे हम ध्यान देंगे तो अच्छी खबर हमें हमेशा सुनने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूँ, इग्नू फरवरी एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आई है। फरवरी परीक्षा से छात्र बाहर हुए। अब छात्र को सबसे पहले यहाँ से बाहर कर दिया गया है। आप भी बाहर हो चुके हो, आपको पता है, आप भी अब यहाँ से बाहर हो चुके हो। इग्नू के एग्जामिनेशंस में अब आप नहीं बैठ सकते, ये क्लियर बात है। अब आप नहीं बैठ पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे, क्या कारण है, इग्नू ने क्या किया, सब स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर देखिएगा। बहुत बड़े नियम बदलाव हुए हैं। अब 2021 में नहीं मिलेगा आपको कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका अब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, साल हो गया कंप्लीटली वेस्ट, आपका पूरा साल भी बर्बाद हो गया। अब आपको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। फॉर्म भरिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाइए फॉर्म भरिए, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। पैसा और समय नहीं मिलेगा वापस। आपको बता दूं, आपका पैसा और आपका टाइम दोनों वहाँ पे वेस्ट हो गया। अब दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे वापस नहीं मिलने वाली। कितने नंबर से होंगे पास, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नया सेशन है 2020 और 21, नए नियम लागू हो गए और बहुत सारे बदलाव हो गए। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन अब 5 साल तक के लिए बहुत सारी चेंजेस है, गुड बैड दोनों साइड है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ, अब आपका 2021 में जो आपका गोल्डन चांस था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। फिलहाल अगर आप सोच रहे हैं कि आपका 20-21 तक का सेशन नहीं है, फिर भी आप वीडियो को ज़रूर देखिए, यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। लेकिन उससे पहले कैसे, कौन, कब और क्यों होगा पास, कौन होगा फेल, जानने के लिए उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है, इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। आपकी कोर्स कोड क्या है? व्हाट इज़ योर कोर्स कोड? डू यू नो? क्या आप जानते हो कि आपका कोर्स कोड क्या है? अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों आपको कह दूं कि आपका कोर्स कोड अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या पता क्या कर रहे हो इग्नू में एडमिशन लेके। अगर आपको आपका कोर्स कोड नहीं पता तो कि आप कौन सा कोर्स कोड कर रहे हो। सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, आप सोशियोलॉजी लेके मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, उसका कोड क्या बनता है, क्या आपको पता है? नहीं तो आप एक भी फॉर्म अप्लाई तो कर ही नहीं सकते, आप अपना रिजल्ट भी चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका कोर्स कोड क्या है? सपोज मैं यहाँ पर बता देती हूँ कोर्स कोड। जैसे आप मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी से कर रहे हैं तो उसका MSO होता है, हिंदी से कर रहे हैं तो MSD होता है। पूरा कोर्स कोड का ही खेल होता है। अगर आप कोर्स कोड आपको नहीं पता तो आप ना रिजल्ट चेक कर पाओगे, ना जो गलतियाँ आपसे हुई है वो आप चेक कर पाओगे। तो जल्दी से बताओ कोर्स कोड क्या है आपका, ध्यान रखो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ, कोर्स कोड क्या है आपका। दोस्तों आपको बता दूं, चलिए अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करते हैं। रद्द हो गया है परीक्षा से, कौन बाहर हो गया है, कौन स्टूडेंट्स बाहर नहीं हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे यूजीसी की तरफ से अब कॉलेजेस, स्कूल सारे खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है। लॉकडाउन जो समाप्त होने के लिए है और पेंडेमिक सिचुएशंस की वजह से जो चीज़ें की गई थी, अब यहाँ 2021 में सारे सिलेबस भी कम कर दिए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास करने की नई नई तरकीबें हैं। अब सबको कह दिया गया है कि मिड मार्च के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लागू होनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले सारे कोर्सेज पे आपको कंप्लीट कर लेने हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ को कह दिया गया है। अब आपका सिलेबस तो हो गया है कम, लेकिन उससे
पहले बेहतर आपको बता दूं, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें इग्नू की तरफ से, तो इग्नू 2021 में अब फरवरी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं होगा, यानी कि इससे आगे भी डेट जाएगी। अब फरवरी का एग्ज़ामिनेशन जून जुलाई में जो एग्ज़ामिनेशंस होती है, उस जुलाई सेशन में आपका जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, उसी के साथ आपकी सारी परीक्षाएं होंगी। यहाँ पे मुसीबत आपके साथ दो चीज़ों की है। एक तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन, उसी के साथ सेकेंड ईयर के एग्ज़ामिनेशंस, दो परीक्षाएँ आपको एक साथ फेस करनी होगी। और उसी के साथ आपको बता दूँ, प्रॉब्लम यहाँ पर और बहुत बड़ी ये है कि उसमें से भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इग्नू की तरफ से डिसाइड किया जा रहा है कि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जो कि डिले हो गया है एग्जामिनेशंस, तो आपका उसमें जो आपका सिलेबस वो बहुत कम कर दिया जाएगा, क्योंकि साल भर कहीं पढ़ाई नहीं हुई है। इग्नू ने भी अपने सेंटर्स को पूरी तरह से बंद रखा है, तो इस वजह से सारी सिचुएशंस को देखते हुए आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे जो कहा गया है कि अब कम्प्लीटली आपको यहाँ से कुछ सपोर्ट भी किया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक साल तक के कोर्सेस में, यानी 2020 से 21 में जिनका पोस्टपोन हुआ है, एग्जामिनेशंस डिले हो रहा है, उनके लिए। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नहीं है, ऐसा सारी यहाँ नोटिस पे लिखा गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने जो इतनी बड़ी गलती की है, जिसके वजह से सबको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, वो क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रद्द हो चुकी है। आप देख रहे हो ये पूरी रिजल्ट लिस्ट है। डू यू नो व्हाट इज़ दिस? ये है आपकी रिजल्ट लिस्ट। अब आप इस पर गौर नहीं करते और आप सोचते हो दिस इज़ अ फेक और फालतू वीडियो है, तो समझो यही, फिर पछताओगे। पीछे पछतावे होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसी चीज़ें हो जाएंगी। बाद में सोते रह जाओगे अभी और बाद में जागोगे, हल्ला करोगे, कुछ नहीं होने वाला। इग्नू वैसे भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो आपको खुद से ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका यहाँ पे जो ये रिजल्ट लिस्ट है ना, इसको ध्यान से देख लो आप। रिजल्ट लिस्ट है, हर एक रीजनल सेंटर पे आया हुआ है, आप जाके चेक करो आपका रीजनल सेंटर्स क्या है। आपको पता है? पता नहीं है तो पता करो। यहाँ पे आपका जो रीजनल सेंटर्स के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है सबका रिजेक्ट किया गया है फॉर्म। देखिए हैंड राइटिंग, टाइप असाइनमेंट की वजह से, और बहुत सारे लोगों का यहाँ क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने 1 PDF में सारे फाइल को अपलोड कर दिया। कितनी बड़ी गलती करते हो आप। तो इतनी सारी गलतियाँ हुई, इनका तो रिजेक्ट हो गया। इसमें से हो सकता है आपका भी नाम हो, चेक कर लो। क्या आपने अभी तक अपना असाइनमेंट चेक किया? बिल्कुल नहीं किया होगा। केयरलेस मत बनो दोस्तों, रोना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो पूरा आपका ये रिसीव्ड लिस्ट है, वो जो रिसीव हो चुका है, देखिए उनका भी लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट लिस्ट, रिसीव लिस्ट भी है। और ये हर एक रीजनल सेंटर्स जारी करते हैं। बहुत सारे रीजनल सेंटर्स लेजी हैं जो नहीं देते हैं। यही तो हुआ, इग्नू में सबका ख्याल रखा नहीं जाता दोस्तों, आपको बता दूं। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिशंस करने के लिए अब जो नई गाइडलाइन है वो किस तरह से है, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि आपको किस तरह से अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करके डालनी है। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करो, ऑफलाइन सबमिट करो, जैसे भी करो आपकी मर्जी, लेकिन आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के करनी होगी। मैं आपको कहती हूँ जिस तरह पॉसिबल हो रहे हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे खुलने की तैयारी है। आपके रीजनल सेंटर्स भी यहाँ पे खोले गए हैं टाइम बाय टाइम। तो आप जाके वहाँ पे अगर आप ऑफलाइन सबमिट करो तो वो बेटर होगा। ऑनलाइन सबमिट अगर कर पाते हो तो ठीक है, कोई मिस्टेक मत करना। मिस्टेक क्या नहीं करना है, तो आपको टाइटल, प्रोजेक्ट सब कुछ सही से भरने होंगे। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्कशन जो भी है, टाइटल देना होगा, आपका नाम लिखना होगा, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ से देखिए इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपका रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, अटैच्ड प्रोजेक्ट के साथ आपका कोर्स कोड होना चाहिए। जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसका नाम है MSO1, तो आपको वही लिखना होगा हर एक कोर्स कोड के साथ। आप MSO या MSD, BSc, LSC ऐसे करके नहीं लिख सकते। जो पूरा पेपर का नाम है कोर्स कोड, वही आपको लिखना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके कोर्स कोड का नाम क्या है, पूरा लिखिए, आपको वहाँ पे लिखना ही होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंफर्म वही देनी है, वरना अगर आप फेक ईमेल आईडी या फिर गलत ईमेल आईडी देते हो जो वर्किंग में नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर आपको बता दूं कि फिर आपका ईमेल आपके पास नहीं आएगा
रिसीव का, यही आपका प्रूफ होता है कि आपने सबमिशन किया है। मोबाइल नंबर, इतने सारी चीज़ें करने के बाद प्रोजेक्ट को आपको बताना है स्टूडेंट का रीसबमिशन आफ्टर करेक्शन कंप्लीशन। इन केस द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ नॉट फाउंड इन ऑर्डर, अगर ऑर्डर में नहीं होता है ये फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और फिर आपको रीसबमिशन करना होगा सारी चीज़ें करेक्शन करके। ये आपके लिए एक चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वाइवा वॉइस की जो प्रोजेक्ट है वो कंडक्ट आफ्टर सर्टेन गाइडलाइन बाय द कंसर्न्ड फैसिलिटीज़, रीजनल सेंटर्स के द्वारा यहाँ पे की जाएगी और जो वाइवा वॉइस की है वो रीजनल सेंटर्स के पास चली जाएगी। जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भेजनी है, ईमेल आईडी अलग अलग है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पे अगर हम बात करें कि किनका किनका यहाँ पे रद्द हो चुका है एडमिशन, अब रद्द हो चुका है एडमिशन उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने TEE यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के लिए फॉर्म भरे गए थे और के लिए आवश्यक असाइनमेंट लागू किया गया है। बिना असाइनमेंट आपने अगर फॉर्म भरा तो यू विल बी फेल, आप फेल ही हो जाओगे, यहाँ पे आपको कोई चांसेस नहीं दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए यानी अपने कोर्स के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण मान्य है और समय वर्जित नहीं है। अगर आपका एडमिशन्स का टाइम भी निकल चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, आपके एडमिशन सेशन 2 साल 5 साल की जगह 6 साल 7 साल हो चुके हैं, तो फिर अगर आपने फॉर्म भी भरा तो फिर आपके लिए ये वैलिड नहीं होंगे। पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की न्यूनतम अवधि पूरी हो चुकी है, आपका पूरा समय बीत चुका है, फिर भी आप वहाँ पे फॉर्म भर रहे हो, फिर भी आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम पाठ्यक्रम में से कुछ के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हो सकता है, कुछ के लिए वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल प्रकार का आपका क्वेश्चंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे आपको जो MCQ या फिर सारी थ्योरीज में होंगे, कोई सब्जेक्ट जो है वो आपका सिर्फ MCQ पे ही बेस होगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके डायरेक्ट फॉर्म भरना शुरू कर दिया तो बताती हूँ आपको पूरी तरह से यहाँ सेशन बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। इसका उपाय है, अगर आपका सारा सेशन अगर लेट हो चुका है आप फिर से एडमिशन ले लो, आपका 1 साल का पूरा हो जाएगा, देन फिर आपका वहाँ पे आप कंप्लीट करके कर सकते हो। यह सारी चीज़ों की उपाय है, लेकिन आपको बता दूँ आप अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट लिस्ट ज़रूर से चेक करो अगर ये सारी चीज़ें हो गई है तो। अगर आपका असाइनमेंट फेल हो गया है फिर से असाइनमेंट सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ों की सॉल्यूशन है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका कोर्स कोड और सारी चीज़ें, क्या आपकी प्रॉब्लम है। असाइनमेंट को चेक कीजिए, चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको चेक करना है रिजल्ट पे जाके। रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बता दो कि आपका ग्रेड का टर्म एंड जो आ जाता है उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं तो आप होम में जाओ, होम में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन करना है। एनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करो। शेयर करने से ये होंगे कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका लाइफ वेस्ट होने से, फ्यूचर वेस्ट होने से बच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।